गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 4 प्रेपोजिशंस करेंगे। बुक में वर्क स्टार्ट करने से पहले हम प्रेपोजिशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशंस होती क्या हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेपोजिशन क्या होती हैं तो आप कहोगे इन, ऑन, अंडर, ये प्रेपोजिशंस हैं। बेटा इन, ऑन, अंडर तो प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन इनका सेंटेंस में क्या फंक्शन है, क्या काम करती हैं, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशन जैसा कि आप देख रहे हो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है। प्री पोजिशन, प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स होती है जगह, प्लेस, कि जिनका प्लेस पहले होता है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया हो गया। तो आगे हम देखेंगे। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस। की प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? उस नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में जो बाकी वर्ड्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है ये शो करने के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा आप देखो, अ क्रो इज सीटिंग अ ट्री। लेफ्ट हैंड साइड आपको सेंटेंस दिया गया है अ क्रो इज सीटिंग और राइट हैंड साइड आपको दिया गया है अ ट्री। तो अ क्रो इज सीटिंग ये कंप्लीट है सेंटेंस, अपने आप में क्रो बैठा है। अ ट्री, ट्री के साथ क्रो के बैठने का क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं शो कर रहा, यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है कि क्या रिलेशन है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को दोबारा देखें तो क्या है? अ क्रो इज सीटिंग ऑन अ ट्री। तो ऑन यूज करने से हमें पता चल रहा है कि ट्री का क्रो के बैठने के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ट्री जो है, ट्री के ऊपर जो है कौवा बैठा है, कौवा ट्री के ऊपर बैठा है। तो ये ऑन जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन है, ये हमारे नाउन ट्री से पहले लगा है। ये ट्री का रिलेशन बाकी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके साथ शो कर रहा है। इज इट क्लियर? तो प्रेपोजिशन जो है बेटा हमारी एक ब्रिज का काम भी करती हैं। ब्रिज मीन्स पुल। जैसे एक नदी है, उसके एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने के लिए हम पुल बनाते हैं ताकि दोनों किनारे इधर से उधर हम आ जा सके। तो इसी तरह से प्रेपोजिशन भी यही काम करती है, सेंटेंस को बाकी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जोड़ने का काम करती हैं। सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे। ही इज रनिंग द हाउस, वह भाग रहा है घर। कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। हाउस का भागने के साथ क्या, उसके भागने के साथ क्या रिलेशन है? अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर दूँ ही इज रनिंग अराउंड द हाउस, कि वो घर के चारों ओर भाग रहा है। क्लियर है मीनिंग? उसके भागने का हाउस के साथ क्या रिलेशन है कि वो हाउस के चारों ओर भाग रहा है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अराउंड जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन है। इज इट क्लियर? यूज ऑफ सम प्रेपोजिशंस वी विल डिस्कस नाउ। यूजेस ऑफ ऑन। ऑन का क्या यूज़ है प्रेपोजिशन का? एक प्रेपोजिशन के बेटा कई कई यूजेस होते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टू शो द सरफेस, किसी चीज़ की सतह को दिखाने के लिए कि कोई चीज़ किसी चीज़ की सरफेस को टच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, कि जो बुक्स हैं वो टेबल पर रखी हैं। अब आप देखोगे, इमेजिन करो आप टेबल पर बुक्स रखते हो, बहुत बार देखा है आपने रखी हुई बुक्स को। तो जो बुक्स हैं वो टेबल के सरफेस को टच कर रही होती हैं। टेबल का सरफेस सतह होती है जो वो बुक्स को टच कर रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर कोई चीज़ आपस में एक दूसरे की सतह को, सरफेस को टच करेगी तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़, प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैट इज सीटिंग ऑन द मैट। कैट मैट के ऊपर बैठी है। ऑन द मैट, मैट के सरफेस को कैट टच कर रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन। विद द नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम के साथ। बेटा जब भी कहीं भी आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन आपका आता है किसी सेंटेंस में, तो आप उसके साथ बिना सोचे समझे
ऑन प्रेपोजिशन लगाओगे, जैसे कि ही विल कम हेयर ऑन मंडे, कि वो मंडे को यहाँ आएगा। रमेश विल कम टू मीट मी ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रमेश मुझे मिलने आएगा। तो मंडे, फ्राइडे, उनके आगे मैंने प्रेपोजिशन ऑन लगाई है। विद डेट्स, डेट्स मीन्स तारीख के साथ। रजत सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 20th ऑफ अगस्त, कि अगस्त की 20 तारीख को रजत ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर 20th डेट है, तो उसके साथ हमने ऑन प्रेपोजिशन लगाया। एट का यूज़ देखेंगे अब हम। विद द नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस, टाउन्स, स्मॉल सिटीज़, की जो एट है उसका यूज़ हमारा स्मॉल सिटीज़ के साथ, विलेजेस के साथ होता है। शी वॉज बोर्न एट अम्बाला, कि उसका जन्म अम्बाला में हुआ था या हुआ। तो अम्बाला स्मॉल सिटी है, स्मॉल सिटीज़ के साथ हम एट लगाएंगे। जैसे ही लिव्स एट कैथल, ही लिव्स एट अम्बाला, ये छोटे छोटे शहर जो होते हैं तो इनके साथ हम एट प्रेपोजिशन लगाएंगे। फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस और वैल्यू, कोई किसी खास प्लेस के बारे में हम बता रहे हैं तो हम ये एट प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। दे मेट मी एट द प्लेटफॉर्म, एट द बस स्टैंड, कुछ भी आप यूज़ करो तो एट द प्लेटफॉर्म, एट द बस स्टैंड, ठीक है। दे मेट मी एट द प्लेटफॉर्म, कि वो मुझे प्लेटफॉर्म पर मिले। पर्टिकुलर प्लेस बता रहे हो आप यहाँ पर। यूज़ ऑफ इन, इन बेटा यूज़ होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सिटीज़। कंट्रीज़ के नेम के साथ, कोई भी कंट्री का नाम आए, मंथ्स के नेम के साथ, महीनों के नाम के साथ हम बिना देखे प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। वी लिव इन दिल्ली, कि हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन बड़ा शहर है, तो हम दिल्ली के साथ इन लगाएंगे। रजत्स ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, अमेरिका कंट्री का नाम है, तो कंट्रीज़ के नाम के साथ हम इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। बेशक वो कोई भी कंट्री हो, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ भी आपकी कंट्री हो तो उसके साथ हम इनका प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। हिज ब्रदर विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन अगस्त, कि उसका जो ब्रदर है वो अमेरिका से अगस्त में वापस आएगा। इन अगस्त मंथ के नाम के साथ भी हम इनका यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ टू एंड टूवर्ड्स, इसे बेटा ज़रा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ गॉन टू स्कूल, सेकेंड सेंटेंस भी सेम है, प्रेपोजिशन डिफरेंट यूज़ की है। ही हैज़ गॉन टूवर्ड्स स्कूल, वो स्कूल की तरफ गया है। क्या मतलब है यहाँ पर? दोनों में सिर्फ प्रेपोजिशन डिफरेंट यूज़ हुई है, सेंटेंस सेम है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट बन हो गया है बेटा प्रेपोजिशन अलग अलग यूज़ करने से। ही हैज़ गॉन टू स्कूल में आप श्योर हो जब आप कह रहे हो कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल, कि वो स्कूल गया है, स्कूल में ही गया है, कहीं इधर उधर नहीं गया। लेकिन जब हम कहते हैं ही हैज़ गॉन टुवर्ड्स स्कूल, इसका मतलब है कि वो स्कूल की तरफ गया है। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो स्कूल में गया है, हो सकता है वो स्कूल से स्कूल में जाने की बजाय कहीं और चला गया हो। ही हैज़ गॉन टुवर्ड्स स्कूल, कि मैंने उसे स्कूल की तरफ जाते हुए देखा है, लेकिन श्योर नहीं है कि वो स्कूल गया है। इज़ इट क्लियर? जब आप श्योर हो कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल, कोई डेस्टिनेशन है कि वहीं पर गया है, तो टू, लेकिन टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, नॉट प्रॉपर, नॉट, यू आर नॉट श्योर दैट कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल। बिसाइड एंड बिसाइड्स, सिर्फ एस का फ़र्क है, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, की साइड में, जैसे आप कहते हो की बगल में। द बेबी वॉज फाउंड लोकेटेड बिसाइड हिज मदर, कि बेबी को अपनी मदर की साइड में पाया गया, बिसाइड की बगल में। नेक्स्ट है आपका बिसाइड्स इन एडिशन टू, के अलावा, के साथ। बिसाइड्स मी देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, कि मेरे अलावा मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स और हैं, मीन्स 5 हो गए, मेरे अलावा और 4 मेंबर्स मेरी फैमिली में हैं। बिटवीन एंड एमंग, बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के बीच में, 2 पर्सन्स के बीच में अगर कोई चीज़ रखी है या हम कोई चीज़ 2 चीज़ों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे।
द चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन इट्स फादर एंड मदर, कि चाइल्ड जो है अपने फादर और मदर के बीच में बैठा है। फादर एंड मदर 2 पर्सन्स हो गए, उनके बीच में चाइल्ड बैठा है, तो बिटवीन यूज़ किया। और इस सेंटेंस में बेटा आप मोस्टली एंड भी देखने को आपको मिलेगा। टू बिटवीन 2 सन्स, या तो 2 लिखा हुआ होगा, या फादर एंड मदर, तो एंड का भी यूज़ हो सकता है मोस्टली, लेकिन हर एक सेंटेंस में नहीं हो सकता कि आपको एंड और टू देखने को मिले। आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। अगर मैं कहूँ द वाटर फ्लोज बिटवीन द रिवर फ्लोज डैश इन इट्स बैंक्स, कि जो नदी है वो इसके किनारों के बीच में बहती है। किनारे नदी के कितने होते हैं? 2, एक इधर और इधर दूसरी साइड, तो बिटवीन इट्स बैंक। कुछ सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, उसमें ना तो एंड मिलेगा आपको ना टू मिलेगा, ठीक है। एमंग का मतलब है मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। जब हम किसी चीज़ को 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में या थिंग्स के बीच में बैठा हुआ देखते हैं, रखा हुआ देखते हैं, या कोई चीज़ को 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल इज ही डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ एमंग द चिल्ड्रन, कि उसने जो है टॉफ़ीज़ बच्चों के बीच में बांट दी। यहाँ पर चिल्ड्रन हमारा श्योर नहीं है कितने हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं चिल्ड्रन। अगर 2 चिल्ड्रन लिखा होता तो हम यहाँ पर बिटवीन यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन क्लियर नहीं है कितने, इट मीन्स मोर देन 2 हैं, तो हम यहाँ पर एमंग यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? और अब हम अपनी बुक की चैप्टर 4 प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आज के लिए 1-2 वर्कशीट। प्रेपोजिशन, आप इस पिक्चर को देखोगे, ये पिक्चर आप पहले भी इस स्टोरी है ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं स्टोरी को। इसमें हमें क्या करना है, एंड रीड द स्टोरी एंड गिवन अलोंग विथ इट। पिक्चर के साथ स्टोरी दी गई है, आपको इसे पढ़ना है, और मिसिंग वर्ड्स को आपने इस स्टोरी मिसिंग वर्ड्स लिखते हुए स्टोरी को कंप्लीट करना है। आप क्या देख रहे हो? ट्री है, ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा है, उसके मुंह में कुछ पीस है किसी चीज़ का, और एक फॉक्स नीचे है। तो आप क्या देखोगे इसमें? देखो स्टोरी पढ़ते हैं और पता चलता है, मेरे को लगता है कि आपको पिक्चर देखकर ही याद आ गया होगा, आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये स्टोरी रीड की हुई है। फर्स्ट है अ क्रो वॉज सिटिंग डैश अ ट्री ब्रांच, कि एक जो कौवा है क्रो, वो ट्री की ब्रांच पर बैठा है। तो जो कौवा है बेटा वो ट्री की ब्रांच पर बैठा है, ब्रांच को, ट्री की ब्रांच को वो टच कर रहा है, तो हमने यहाँ पर किया यूज़ ऑन। सेकंड है आपका इट हैड अ पीस ऑफ चीज़ इन इट्स बीक। बीक क्या होती है? चोंच। बर्ड्स की जो चोंच होती है उसे बीक बोलते हैं, कि उसकी चोंच में पीस ऑफ चीज़, किस चीज़ का टुकड़ा? चीज़ का टुकड़ा। ऑफ हमने यहाँ पर का के लिए यूज़ किया, का रिलेशन शो करने के, पीस ऑफ चीज़, चीज़ का टुकड़ा। संबंध, टुकड़े का क्या संबंध है? चीज़ से। तो चीज़ का टुकड़ा हम का के लिए ऑफ वर्ड यूज़ किया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट 3 सेंटेंस है अ क्लेवर फॉक्स केम अंडर द ट्री, की जो क्लेवर चालाक फॉक्स थी वो पेड़ के नीचे आई। आप देख रहे हो कि वो पेड़ के नीचे है, तो नीचे के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन अंडर। नेक्स्ट है ही वॉन्टेड टू ईट द पीस ऑफ चीज़, चीज़ का टुकड़ा वो खाना चाहती थी। नेक्स्ट है आपका 5 सेंटेंस ही सेड, उसने कहा फॉक्स ने क्रो से, यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस, कि आपकी बहुत मीठी आवाज़ है, कुड यू प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कि क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? कि पर्पज़ मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी। द क्रो बिगेन टू सिंग काऊ काऊ, और क्रो ने अपना गाना गाना शुरू कर दिया, काऊ काऊ। द पीस ऑफ चीज़ फेल डाउन, नीचे गिरना, फेल डाउन, नीचे गिरना। पीस ऑफ चीज़ जो था वो नीचे गिर गया। द फुलिश क्रो
lost its piece of cheese। और जो फुलिश था, फुलिश मीन्स मूर्ख कौवा था, उसने अपना चीज़ का टुकड़ा खो दिया। उसे नहीं समझ आई कि फॉक्स उसे बहला फुसला रही है और उसका चीज़ का जो टुकड़ा है वो खाना चाहती है। तो ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी। तो ये सारे वर्ड्स बेटा आपके प्रेपोजिशंस हैं। ऑल द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, रिमेंबर में आप देखोगे, प्रेपोजिशंस टेल अस हाउ अ नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन और प्रोनाउन इज रिलेटेड टू द अदर नाउन एंड प्रोनाउंस इन द सेम सेंटेंस इन अ सेंटेंस। की वही बात है कि प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में शो करते हैं कि उसका दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में क्या रिलेशन है। ये आपकी कुछ प्रेपोजिशंस की लिस्ट है, तो आप इसे ध्यान से रीड करोगे। ये सभी वर्ड्स हम एज अ प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं और इनको हम जैसे जैसे ये सेंटेंसेस में आएंगे रीड करेंगे। अब हम देखेंगे वर्कशीट 1, द लिटल पपी इज़ वेरी नोटी। कि जो लिटल पपी है, पपी डॉगी का बच्चा होता है जो, वो बहुत नोटी शरारती है। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम। ही कैन नॉट सिट साइलेंटली इवन फॉर अ मिनट। कि वो 1 मिनट के लिए भी चुप या शांत नहीं बैठ सकता। गिवन बिलो आर सम ऑफ पिक्चर्स ऑफ हिम टेकन बाय हिज मास्टर अंकुर। की कुछ पिक्चर्स इस पपी की दिखाई गई हैं जो उसके मास्टर, उसके मालिक अंकुर ने ली हैं। राइट 6 सेंटेंसेज अबाउट हिम यूजिंग द क्लूज फ्रॉम द 8 बॉक्स। 8 बॉक्स में अगले पेज पर आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, उन्हें यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। इनटू सेकेंड बॉक्स में इन, थर्ड अराउंड, 4 ऑन, 5th हमारा एट, 6th ओवर। तो इसमें कुछ फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, द पपी इज पीपिंग इनटू द जग। पीपिंग मीन्स क्या होता है बेटा, किसी चीज़ के अंदर देखना, झांकना। पीप के साथ हमेशा हम इनटू प्रेपोजिशन लगाएंगे, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में यूज़ होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ फिक्स होता है कि वही प्रेपोजिशन लगेगी। इज इट क्लियर? तो पीप के साथ हमेशा इनटू प्रेपोजिशन लगेगी। द पपी इज पीपिंग इनटू द जग, कि पपी जो है जग में झांक रहा है। द पपी इज, सेकेंड सेंटेंस है, आप पहले पिक्चर देखोगे, होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए है, कीज इन इट्स माउथ। तो सेकेंड सेंटेंस क्या बनेगा, द पपी इज होल्डिंग कीज इन इट्स माउथ। आगे है अराउंड, अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर। क्या कर रहा है, थर्ड पिक्चर में पपी बॉक्स के चारों ओर भाग रहा है। द पपी इज रनिंग अराउंड द बॉक्स। फोर्थ पिक्चर में है ऑन, द पपी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। आप देखो पपी जो है बॉक्स की सरफेस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर हमने ऑन यूज़ किया। नेक्स्ट, द पपी इज स्टैंडिंग एट द डोर। यहाँ पर हम ऑन नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर स्टैंडिंग एट द डोर, डोर के पास खड़ा है वो, तो ही द पपी इज स्टैंडिंग एट द डोर। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का यूज़ बेटा होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन उसे टच नहीं कर रही हो। द पपी इज जंपिंग ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर से जंप लगा रहा है। एक तो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है और उसके बाद वो ऊपर से जंप कर रहा है, उस बॉक्स को उसने टच नहीं किया। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से या छलांग लगा रही है या ऊपर है लेकिन उसके सरफेस को टच नहीं करती, तो हम ओवर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज़ ओवर माई हेड। जो फैन है मेरे सिर के ऊपर है लेकिन वो मेरे सिर को टच नहीं कर रहा। ओवर मीन्स ऊपर, लेकिन नॉट टचिंग द सरफेस, कि सरफेस को टच नहीं करेगा, ऊपर होगा। इज़ इट क्लियर? तो बेटा आज के लिए हमारा यही काम है यहाँ तक। तो आप अपनी प्रैक्टिस बुक की जो भी वर्कशीट्स हमने डिस्कस की हैं यहाँ तक करोगे और इस वीडियो को बड़े ध्यान से दोबारा एक बार फिर और सुनोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।